तो 2025 आधे से ज्यादा निकल तो चुका है, लेकिन अभी भी मूवीज खत्म नहीं हो रही है क्योंकि इतना सारा कंटेंट है। और जब कंटेंट है तो उसको प्रमोट करने के लिए पोस्टर्स, टीजर, ट्रेलर, क्या कुछ नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ। लेकिन एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करी जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ विद जो रीसेंट टीजर, ट्रेलर, पोस्टर्स वगैरह ड्रॉप हुए हैं, तो सबसे पहले आता है फरहान अख्तर की अगली मूवी 120 बहादुर का छोटा सा टीजर। ऑल्दो ये मूवी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन विजुअली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये कहानी मेजर शैतान सिंह और उनके 120 बहादुर जवानों की है, जो कि 300 चाइनीज जवानों से भिड़े थे। एंड इट लुक्स रियली गुड। फिर इसके बाद कूली का ट्रेलर आया, वश का ट्रेलर आया जो कि हिंदी में था। एंड इट गिव्स मी होप कि ये मूवी चलो हिंदी में रिलीज हो जाएगी। कूली के ट्रेलर के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वश का ट्रेलर इज समथिंग दैट एक्चुअली इंटरेस्ट्स मी अ लॉट। फिर परम सुंदरी का परदेसिया सॉन्ग आया जो सुनने में काफी बढ़िया था। ये मूवी रिलीज हो जाएगी 29 अगस्त को। फाइनली इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है। अब कुली और वॉर 2 का क्लैश तो हो ही रहा था, लेकिन अब इसी सेम डेट पर रिलीज होने वाली है जॉन अब्राहम की अगली मूवी तेहरान। इसका ट्रेलर देखने में ठीक ठाक था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ही दिन क्यों, मतलब सब सारी की सारी पिक्चरें एक ही दिन गिरानी है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती। अक्षय कुमार की एक और मूवी जो इसी साल रिलीज होने वाली है वो है जॉली एलएलबी 3। और अब इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। सबसे पहले तो इसके 3 एसेट्स हैं जो सीबीएफसी ने सर्टिफाई कर दिए हैं। इसमें पहला आता है जॉली एलएलबी 3 नेशनल एंथम, जो कि 30 सेकंड के आसपास का होगा। फिर आता है जॉली एलएलबी 3 फीचर प्रेजेंटेशन, जो कि 20-25 सेकंड के आसपास का है। और फिर आता है जॉली एलएलबी 3 इंटरमिशन, जो इन सब में बड़ा 35 सेकंड का है। ऐसा कहा जा रहा है कि सारे के सारे एसेट्स हमको थिएटर में वॉर 2 के साथ दिखाए जाएंगे, लेकिन जब तक देख नहीं ले तब तक कंफर्म नहीं मान देते। और हाँ, मूवी को भी यू सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब या हमको कुछ ही टाइम में देखने को भी मिल जाएगी। मैं इसके थोड़े टीजर वगैरह देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अरशद वारसी, अक्षय कुमार दोनों जॉली कैसे मजा आएगा। जब एक साथ आएंगे तो देखने में मजा तो आएगा। एंड देखो, ये बात तो अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि अगर सब लोग साथ मिलकर काम करें तो काफी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक कॉमन सॉल्यूशन है ओडू। ये अभी तक कई सारे स्मॉल एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस को ग्रो एंड इनोवेट करने में हेल्प कर रहा है। एंड इनके 45 प्लस एप्स किसी भी बिजनेस को हैंडल करना बहुत ईजी कर देते हैं, वो भी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। लेकिन तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी गुड न्यूज है ओडू कम्युनिटी डेज, जो अभी 13 एंड 14 अगस्त को होने वाला इंडिया का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस इवेंट होगा, वो भी कंप्लीटली फ्री। यहाँ तुम अपने जैसे 20,000 से भी ज्यादा बिजनेस ओनर्स, एक्सपर्ट्स, फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड टेकीज के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। 200 से भी ज्यादा टॉक सेशंस एंड लाइव डेमोज होंगे जहां इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, फेमस पर्सनालिटीज एंड गेस्ट सेशंस भी होंगे जिसमें तुम अपने टेक या बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे 1-to-1 पूछ सकते हो। और एंड में एक आफ्टर पार्टी भी होगी। तो नेटवर्किंग करना हो, कनेक्शंस बनाना या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना, दिस इज डेफिनेटली द प्लेस फॉर यू। और हाँ, 11th एंड 12th अगस्त को स्मार्ट क्लासेस भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। ये इवेंट गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 13th एंड 14th अगस्त को होगा, जिसके लिए मैं खुद भी काफी एक्साइटेड हूं। तो इस इवेंट के लिए फ्री में रजिस्टर करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर तुम कोई बिजनेस करते हो या करने का प्लान भी कर रहे हो तो इस इवेंट को गलती से भी मिस मत करना। फिर वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का एक डांस ऑफ होने वाला है। ये बात तो सभी को पता है और इसको कुछ ही दिनों पहले शूट भी किया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पूरा डांस ऑफ, ये पूरा सॉन्ग वगैरह है ना, ये हमको अभी नहीं दिखाया जाएगा। यशराज वाले चाहते हैं कि हम खुद थिएटर्स में जाकर के इसको एंजॉय करें और बस थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस इसकी दिखाई जाएंगी फिलहाल, जो इसी हफ्ते में कभी रिलीज हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात इतनी नहीं है। पता है क्या सीन है? तो ये पता चला कुछ टाइम पहले, लोकेश कनगराज ने इस बात को कंफर्म किया कि कूली जो है वो 3 घंटे की होने वाली है। ठीक है, अब इधर से ये सुनने को मिल रहा है कि वॉर 2 जो है वो 2 घंटे 53 मतलब 2 hours and 53 minutes की है, जो इसे अभी तक की स्पाई यूनिवर्स हिस्ट्री में सबसे लंबी मूवी बना देता है। एंड दोनों 3-3 घंटे की पिक्चर भाई, मतलब क्या कर रहे हो? एक तो एक ही दिन पिक्चर आनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत छोटी छोटी रख लें ताकि एक ही इंसान ये देख ले, फिर वो देख ले, फिर वीडियो बन, नहीं। 3 घंटे, 6 घंटे तो थिएटर में ही निकल गए, उसके बाद इंटरवल अलग, आना जा। फन टाइम्स अहेड ब्रो। फिर अनुराग कश्यप की अगली मूवी निशान चीज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये 19 सितंबर 2025 मतलब इसी साल को रिलीज होने वाली है। इसका कुछ पोस्टर वगैरह भी आ चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स हमको दिखाई गई थी, विच एक्चुअली लुक्स लाइक ये मूवी काफी हद तक गैंग्स ऑफ वासेपुर से रिसेंबल करेगी, एटलीस्ट विजुअल स्टाइल में तो करेगी। फिर जो हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कि आमिर खान प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले, और मैंने कह दिया था कि भाई महाभारत भी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं। इट वॉज खोदा पहाड़ निकली सितारे जमीन पर। जी हाँ, सितारे जमीन पर का OTT मतलब YouTube पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आमिर खान का कहना पड़ा कि 100 रुपए दो और मूवी देख लो। एप्पल यूजर्स को 175 रुपए देने पड़ रहे थे क्योंकि उनका महंगा फोन है, तो ज्यादा पैसा भी मांगा जा सकता है उनसे, लेकिन फिर उन लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया और एप्पल वाले भी अब 100 रुपए में देख सकते हैं। बट मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने एप्पल पे ऑलरेडी 175 रुपए दे दिए,
क्या उनके 75 रुपए रिफंड होंगे? बताओ। फिर हमारे भाईजान जो है वो ऑलरेडी बैटल ऑफ गलवान मूवी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनके अगले प्रोजेक्ट भी कुछ कुछ सुनने को मिल रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने कबीर खान वाले प्रोजेक्ट की बात करी थी, बट अब सुनने को मिल रहा है कि ये मालिक, सी यू सून, टेक ऑफ जैसी मलयालम मूवीज के डायरेक्टर महेश नारायणन के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने भाईजान के लिए कुछ कुछ प्लान किया हुआ था और ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर टाइप की मूवी हो सकती है। मतलब इसकी सेटिंग 1970 से 1990s तक की होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ एक बेसिक नरेशन ही भाईजान ने सुना है, लेकिन वो चाहते हैं कि महेश इस पूरी मूवी का जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है उस पे काम करें और फिर भाईजान के पास दोबारा आए। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाईजान के लिए रोल काफी हद तक नया होगा एंड उन्होंने अभी तक इस टाइप का काम नहीं किया है। ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, व्हिच आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस वांट्स एज वेल। तो भाईजान ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये मूवी उनको करनी होगी तो इस साल के एंड तक हमको कंफर्म पता चल जाएगा। फिर एसआरके को जवान और विक्रांत मासी को 12th फेल के लिए पिछले हफ्ते नेशनल अवार्ड दिया गया, जिसपे एसआरके आए और उन्होंने एक स्पीच वगैरह दी। इससे पता चला कि किंग की फिल्मिंग के टाइम पे उनको थोड़ी बहुत इंजरी हो चुकी है, जिस वजह से ही हैज अंडरगॉन अ सर्जरी और उनका शोल्डर अभी भी स्ट्रैप्ड है। अब ये फिल्मिंग कैसे रिज्यूम करते, कब रिज्यूम करते, तो टाइम ही बताएगा। लेकिन शाहिद कपूर की नेक्स्ट मूवी अर्जुन उस्त्रा, इसका नाम पहले था, अब इसको चेंज करके रोमियो कर दिया गया है। इसको विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वही शाहिद कपूर जिस टाइप के रोल्स करते हैं उससे काफी डिफरेंट होने वाली है। कुछ एक्शन और कमर्शियल टाइप की सिनेमा बनाई जा रही है लोगों के लिए और इसको अब तमन्ना भाटिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। इस मूवी में ऑलरेडी तबू, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, विक्रांत मासी और रणदीप हुड्डा हैं एंड ऐसा कहा जा रहा है कि अब दिशा पटानी भी एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए आने वाली है। फिर टाइगर श्रॉफ लग जा गले करके एक मूवी कर रहे हैं जो कि एक रिवेंज थ्रिलर मूवी होगी। ये जानवी कपूर के साथ करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसके साथ अब वो जुड़ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मुराद खेतानी प्रोडक्शंस का है और इसको डायरेक्ट करने वाले सचिन रवि, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की एक्शन मूवी होने वाली है। पिंक विला के हिमेश के अकॉर्डिंग ये मूवी जो है वो एक्शन और बाकी सारी चीजों की बाउंड्रीज को पुश करेगी और जैसे ही टाइगर श्रॉफ ने इसकी स्क्रिप्ट वगैरह सुनी, ही वॉज लाइक कि अभी कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी अक्टूबर की डेट्स उनको पूरी तरह से अलॉट कर दी है। 45 दिन तक ये मूवी की शूट चलेगी और हमको शायद 2026 में देखने को मिल भी जाए। फिर सन ऑफ सरदार 2 में रोहित शेट्टी ने अपना कैमियो अपीयरेंस देके गोलमाल 5 को भी कंफर्म कर दिया, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि जो मूवीज ऑलरेडी थिएटर्स में है उनके बॉक्स ऑफिस की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले सैयारा जो है वो अभी तक की इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग रोमांटिक मूवी बन चुकी है। मतलब किसी रोमांटिक मूवी ने इतना पैसा नहीं कमाया। इसके अभी तक के टोटल कलेक्शंस 500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और ये ग्रॉस कलेक्शंस है। लेकिन अगर वही नेट कलेक्शंस की बात करी जाए वर्ल्ड वाइड तो वो हो चुके हैं 300 करोड़ तक। फिर सन ऑफ सरदार 2 जो है वो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो रही है, क्योंकि अभी तक अगर सेक्निक की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 50 करोड़ भी टच नहीं किए और मतलब करेगी भी नहीं, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से डिस्काउंट वगैरह दिए जा रहे हैं, होप नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन उससे भी बुरी हालत है धड़क 2 की, जो कि ऐसा कहा जा रहा है, मतलब मैंने देखी नहीं, लेकिन जितने भी लोगों ने देखी है उनका ये मानना है कि इतनी बुरी मूवी नहीं है। इट इज एक्चुअली समथिंग ऑफ अ सरप्राइज। लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है उसके कलेक्शंस। ये मूवी सन ऑफ सरदार 2 के साथ पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी और इसने सिर्फ 14 करोड़ कमाया अभी तक। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा वाज एक्चुअली अ सरप्राइज, क्योंकि इस मूवी ने अभी तक जब से रिलीज हुई है, पहले तो इसको स्क्रीन्स कम मिली थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्क्रीन्स बढ़ा दी गई थी, तो अभी तक इसने ऑल ओवर इंडिया 105 करोड़ नेट कलेक्शंस किए हैं। और हालांकि कलेक्शन सारी लैंग्वेजेस के हैं, लेकिन अगर तुम हिंदी ही पकड़ के चलोगे तो उसी में इसने 70 करोड़ कमा लिए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे ही चलता रहा तो ये 100 भी क्रॉस कर लेगी सिर्फ हिंदी में। फिर अगर तुमने अमरान मूवी देखी है तो उसके डायरेक्टर इस मूवी की सक्सेस के बाद अब बॉलीवुड में आ चुके हैं और वो अपनी अगली मूवी के लिए कार्तिक आर्यन को चुन रहे हैं। उसके साथ में होंगे अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना का रोल जो है वो थोड़ा ग्रे साइड पे होगा, लेकिन कार्तिक आर्यन का एकदम पावरफुल टाइप का रोल बताया जा रहा है। अभी तक कोई चीज फाइनल हुई नहीं है, लेकिन हो भी जाएगी जल्दी से। फिर मैडॉक वाले एक साई-फाई कॉमेडी मूवी बना रहे हैं, जिसमें हमको अनन्या पांडे और अभय वर्मा एक साथ देखने को मिलेंगे। इस मूवी का नाम है छू मंतर और पीपिंग मून के राहुल भाई के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी साइंस फिक्शन और रोमांस और कॉमेडी इन सब चीजों का एक ब्लेंड होगा। हालांकि एक्टर्स वगैरह ने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हमको 2026 में मूवी देखने को मिल सकती है। फिर सनी पाजी एक और एक्शन थ्रिलर मूवी पे काम करने वाले हैं, लेकिन इस बार इसको प्रोड्यूस करेंगे एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो कि सनी पाजी के साथ अपनी पहली मूवी बना रहे हैं। अब इसमें क्या चाहिए कि इसको काफी हाई बजट या बिग बजट एक्शन थ्रिलर करके बोला जा रहा है। सनी पाजी को इसकी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है, वो तो गदर 2 की भी आई थी, बट मतलब अगले साल देखने को मिल जाएगी सब सही रहा तो। फिर भीष्म टॉक्स के हिसाब से काफी बड़ी रूमर है, जिसके हिसाब से 2 बड़े बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार्स कोलैब करेंगे एक मूवी के ऊपर, जिसको डायरेक्ट करेगा एक और पैन इंडियन डायरेक्टर जो काफी सक्सेसफुल है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ डिस्कशंस ही हुए और बातें अभी बहुत आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाने शुरू कर दिए कि हो सकता है एक अल्लू अर्जुन है, दूसरे SRK हैं
और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे एटली, जो कि पैन इंडियन डायरेक्टर है, लेकिन वो तो प्रशांत नील भी है, तो वो बात की भी रूमर्स चल रही है। ये कहा जा रहा है कि एटली नहीं बल्कि जो होमबाले प्रोडक्शंस है वो एसआरके और अल्लू अर्जुन को एक साथ लेके आ रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करने का काम करेंगे प्रशांत नील। हाउएवर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और अल्लू अर्जुन जो है वो अपनी काफी जो सबसे हाई बजट मूवी है उसको लेकर बहुत ज्यादा बिजी है एटली के साथ में। एसआरके की प्लेट भी फुल है किंग के साथ, और जो स्पाई यूनिवर्स का करना है वो भी देख लेंगे वो। बढ़िया रूमर है, मैंने सोचा बता दूं, कल को तुमको कहीं और से पता चलता है तो फिर मेरे को बोलोगे, तो ठीक है, देखते हैं जो भी होता है। बट हाँ, तुम वो लाइक वाला देख लेना, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा हूं। और हाँ, ओडू कम्युनिटी डेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर के एक बार देख लेना, अगर रजिस्टर करना है तो कर लो। मिलते हैं अगले वाले में।